बाद 3p, 3p के बाद भरेंगे 4s और 4s के बाद आएगा 3d, है ना। 3p के बाद 4s, ठीक है। मैंने बोला था इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है आपको, ठीक है। यस ठीक है, जो सबने की ये प्रैक्टिस नेक्स्ट है, ठीक है। तो 4s भरने के बाद वापस अपन 3d पे आते हैं। ऑलराइट बच्चों, किसने, है ना, लास्ट क्लास में हमने लिख लिया था आउ बाउ प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल? आउ बाउ प्रिंसिपल। तो ये किस ऑर्डर में भरना है? ये ऑर्डर आया है आउ बाउ प्रिंसिपल से, ठीक है। विच स्टेट्स दैट कि पहले हम कम एनर्जी वाले को भरेंगे और एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n प्लस एल वैल्यू। ऑलराइट, एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू n प्लस एल वैल्यू। ये रहा, देखो जो है ना, ये मैंने आपको बताया डायगनली कट करना है हमने, 1s 2s, है ना। ये शॉर्टकट बताया हुआ है ना एनसीईआरटी में, ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑर्बिटल्स, दिस इज द शॉर्टकट। डायगनली कट करना है। This is arrangement of orbitals with increasing energy on the basis of n plus l rule. n plus l rule. समझ में आ रही बात? n plus l rule. अभी इसको और डिस्कस करते हैं। Auger principle. Auger principle ये लिखा हुआ है ना, ये क्या स्टेटमेंट है इसका? In the ground state of the orbitals, the orbitals are filled in order of their increasing energies. ठीक है, orbitals को हम increasing energy के ऑर्डर में फिल करते हैं। All right. ठीक है, तो ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर of their energies. Energy is directly proportional to n plus l value. क्लियर है बच्चों? और अगर n plus l वैल्यू सेम होती है, ऑर्बिटल विद लेसर n हैज लेसर एनर्जी, फिर n पे डिपेंड करता है। इसीलिए ये ऑर्डर आया है 1s के लिए n प्लस एल वैल्यू 1 प्लस 0। आपको याद करना है s का मतलब l इक्वल टू 0, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। 2s के लिए n प्लस एल वैल्यू आ रही है 2 प्लस 0 2, 2p के लिए आ रही है 2 प्लस 1 3, 3s के लिए आ रही है 3 प्लस 0। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है हम ऑप्शन आ रहा है s के लिए l वैल्यू 0, p के लिए l का वैल्यू 1। बच्चों ये आपको ध्यान रखना है ना। एजिमुथल क्वांटम नंबर होता है जो हमें सबशेल का नंबर बताता है। तो देखो 2p और 3s का n प्लस एल वैल्यू सेम है, लेकिन जिसका छोटा n है, n का वैल्यू छोटा है, वो पहले भर रहा है, उसकी एनर्जी कम है। अंडरस्टूड? 3p हो गया 3 प्लस 1 4, 4s हो गया 4 प्लस 0 4। 3d 4s के बाद क्यों भर रहा है? 3d 4s के बाद इसलिए भर रहा है क्योंकि उसका n प्लस एल वैल्यू ज्यादा आ रहा है, 5 आता है 4s से। अंडरस्टूड? अब प्रिंसिपल डिटेल में साथ में हमारा शॉर्टकट भरने का, गोले बना के काटना है, कैंसिल करना है। इसके बेसिस पे हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखा लास्ट क्लास में। ऑलराइट, ठीक है जो, एक बार लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर एटॉमिक नंबर 37। ठीक है, 37 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने, ऑर्डर लगाओ। एस में 2 भरने, पी में 6 भरने, ठीक है, वो डी में 10 भरने। ट्राई इट।
सर हो गया सर डन। ओके सब लोग बताओ पहले। हाँ जी तो सबने लिख लिया। यस सर। यस सर। अनुश्री सुन आ गई। ओके है ना, तो ये ऑर्डर आपके सामने जो 1s2 सबको प्रैक्टिस हो गई इस चीज की, स्कूल में आएंगे सब चीजें लिखने के लिए 1s2 2s2 2p6। ठीक है अमोघ, हाँ सर। ये समझ आ गया ना तेरे को 2 क्यों लिख रहे हैं यार, तो ये 2 हाँ लग, सर। हाँ सर। तो ये इनके माथे पे उन्होंने सिर पे लिख दिया कि इनके सिर पे ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ दिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ दिए, 6 इसमें 2 इसमें, इस तरह से हम बढ़ते जाते हैं। 4s2 तक 20 हो जाते हैं, 20 टिल हियर, यहाँ तक तो रट डालेंगे है ना। फिर सीधे 3d10 30 हो गए, बाद में एकदम तेजी से बढ़ते हैं, 3d आ गया 10 इलेक्ट्रॉन भर दिए उसमें है ना। 4s2 तक 20 हुए, कैल्शियम तक आता है यहाँ पे, 3d10 प्रैक्टिस करोगे आराम से रट जाएगा उसको आप लोगों को ना। 3d10 30 हो गया, फिर आता है 4p6, लास्ट इलेक्ट्रॉन आ रहा है 5s1। बताओ जो समझ में आ रहा है, ठीक है। यस सर। अब हमसे पूछेंगे कि यार बताओ लास्ट इलेक्ट्रॉन का राइट सेट ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर्स, set of all 4 quantum numbers for valence electron of this है ना 37। ये रुबीडियम होता है, रुबीडियम होता है ये, ठीक है। तो वो जो आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है, 5s में गया है, अंडरस्टूड। 5s, n का वैल्यू हो गया 5, l का वैल्यू s के लिए कितना 0। समझ आ रहा है, अच्छे से याद करना है, रखना है, आपको ध्यान रखना है। अंडरस्टूड। ml डब्बा नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, 3 क्वांटम नंबर्स लिख लिए थे ना हमने बच्चों, ठीक है। L इक्वल टू 0 के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की सिर्फ एक वैल्यू 0। समझ में आ रहा है सबको। अभी शायद मैंने स्पिन लिखवा दिया था या नहीं लिख पाया था। नो सर आई नो थिंक ओनली हाँ L 0 कैसे हुआ? मुझे S के लिए L 0 नहीं अच्छा बताइए, हाँ S में है ना, ठीक है। तो N इक्वल टू 5, 5s में है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 5p में होता तो L इक्वल टू 1 हो जाता है। ये सब चीज अच्छे से याद कर लो बच्चों है ना, ये आपको याद करनी पड़ेगी। L इक्वल टू 0 मतलब S सब शेल है, L इक्वल टू 1 मतलब P सब शेल, L इक्वल टू 2 मतलब D सब शेल, ठीक है। तो ये सब आपको याद करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। आज हम और प्रैक्टिस करेंगे, ये फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और L इक्वल टू 0 के लिए ML की वैल्यू 0, ठीक है। लास्ट होता है स्पिन क्वांटम नंबर, आज लिखेंगे वो दो वैल्यूज होती हैं उसकी, प्लस हाफ और माइनस हाफ। क्या वैल्यूज होती हैं, 2 प्लस हाफ, तो सीधा तीर मतलब प्लस हाफ बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ रहा है, 2 वैल्यूज हैं इसलिए ना, तो अभी मैं वो लिखवा दूंगा आपको। तो ये समझ आया सबको, ऐसा लिखने के लिए आएगा कि राइट क्वांटम नंबर फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ रुबीडियम है ना, तो हमने वो लिखा है, आखिर इलेक्ट्रॉन जा कहाँ रहा है 5s में जा रहा है, फिर वो सारी वैल्यूज लिखते हैं। सर लास्ट वाला
लेना होता है, जैसे 5s लिया इसमें, क्या बोल रहे हैं फिर से वो? लास्ट वाला लेंगे जैसे 5s लिया हुआ है। हाँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है आउटर मोस्ट, वैलेंस मतलब आउटर मोस्ट, ओके सर। या फिर ऐसे बोलेंगे लास्ट फील्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो, ठीक है, किसी के लिए भी पूछ सकते हैं। ऑलराइट, तो ये सब हमने लास्ट क्लास में भी देख लिया था, थोड़ा सा रिकैप कर लिया हमने, इसको आपको अच्छे से और करना है रिवाइज। फोर्थ और लास्ट क्वांटम नंबर होता है स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन। ms से डिनोट करते हैं। इट हैज ओनली टू पॉसिबल वैल्यूज, +½ एंड -½ तो जो हर नंबर जैसे कुछ बताता है ना, जितने l की वैल्यूज आई थी उतने सबशेल्स आए थे, जितनी ml की वैल्यूज आई थी उतने डब्बे आए थे, उतने ऑर्बिटल्स आए थे। ms की 2 वैल्यूज मतलब हर डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से आया है कि हर डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अंडरस्टूड? एक सीधा तीर और एक उल्टा तीर, समझ आ रहा है सबको? ठीक, तो ये +½ और -½ हमें बताता है स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, दो तरह से स्पिन कर रहा है और करते हैं इलेक्ट्रॉन। एक ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें से एक क्लॉकवाइज स्पिन करता है, एक एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करता है ना, टू मेंटेन स्टेबिलिटी। समझ में आ रहा है सबको? कोई दिक्कत? ठीक है, क्लियर एवरीवन? ठीक है बच्चों, समझ आ गया? छोटी सी चीज कि भाई स्पिन क्वांटम नंबर हमें बताता है क्लॉकवाइज घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। हम जब अब रिप्रेजेंट करेंगे आज, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, सीधा तीर और उल्टा तीर। ऑलराइट, 2 इलेक्ट्रॉन्स का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। बस ये छोटा सा सिग्निफिकेंस है स्पिन क्वांटम नंबर का। ओके, तो ऑबो ने हमें बताया कि सबशेल्स कैसे भरने हैं। पहले कम एनर्जी वाले को पूरा भर देंगे, फिर ज्यादा एनर्जी वाले में जाएंगे, है ना। अब और भी रूल्स आएंगे इनको फिलिंग करने के। रूल की जरूरत हमें पड़ेगी, देखना कैसे पड़ेगी। हाइड्रोजन तो 1s, 1 इलेक्ट्रॉन। हीलियम 1s2, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा तीर उल्टा तीर। अंडरस्टूड? लिथियम 1s2, 2s1, 1s2 पूरा भर गया, फिर 2s पे चले गए। बेरिलियम 1s2 होता है, 2s2 होता है, पहला भरा, दूसरा डब्बा भर दिया। बोरॉन, इसको बोलते हैं जो ऑर्बिटल डायग्राम है ना, ऑर्बिटल डायग्राम बनाने के लिए आ सकता है स्कूल में। कुछ नहीं करना अपने को, ये 1s2 2s2 2p1 ये भर देंगे। 2p में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया बोरॉन। अब बच्चों जब कार्बन हम भरेंगे, कार्बन को जब हम फिल करेंगे 1s2 2s2 2p2, तो मैं कैसे भरूं 2p में दूसरा इलेक्ट्रॉन? सेम डब्बे में भरूं या अगले डब्बे में फिल करूं? ठीक है, नेक्स्ट। फिल करें, नेक्स्ट डब्बे में फिल करें। उसके लिए हंड्स ने रूल दिया है, हंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी आएगा स्कूल में, है ना। इसका स्टेटमेंट वगैरह लिखने के लिए भी आ सकता है, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, तो ये रूल बच्चों में ये बोलता है कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, है ना। ये जो सारे जो डब्बे हैं 2p के, इनकी एनर्जी बराबर है, इनका n + l वैल्यू तो सेम है ना, तो तीनों ये इक्वल एनर्जी वाले डब्बे। तो इक्वल एनर्जी वाले
डब्बों में हर सबशेल में पहले हम हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी। ऐसा बोलता है हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। बताओ सबको समझ आ रहा है? ठीक है, Hund's rule of maximum multiplicity states pairing of electrons in orbitals belonging to same subshell does not take place until each orbital belonging to that subshell has got one electron each. समझ आ रहा है अमूक? एनी डाउट? No, sir. ये बोलता है हंट्स कि भाई पहले सबको एक एक बांट दो, एक एक रसगुल्ला सबको बांट दो, उसके बाद दूसरा रसगुल्ला मिलेगा ना, पहले एक एक सबको बांटना है इक्वल एनर्जी वालों को। ऑलराइट, सो सर तो इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि एक डिब्बे में अगर एक ही इलेक्ट्रॉन होगा तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। ज्यादा स्टेबल होगा। हाँ, अभी हाँ अभी आएंगे, हाँ उसको अभी उसको जो टर्म यूज करेंगे हम बच्चे वो करेंगे हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड सबशेल्स है ना, वो अभी आएंगे उस पर। ठीक है, उसी से मैंने लास्ट क्लास में आपको दो बताया था ना कि एक्सेप्शन आएंगे, इसमें दो खाली छुड़वाए थे, ब्लैंक छुड़वाए थे, वो एक्सेप्शन यहाँ पे लगेगा है ना। अभी 2 मिनट में आ जाएगा वो सब चीजें, फिर आप पूछना अपना डाउट फिर से अगर कुछ डाउट बचेगा तो अकॉर्डिंग टू इट subshells according to subshells are filled subshells in according to it orbitals of same subshell are filled singly first and then pairing starts. उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होती है। ठीक है बच्चों, तो कार्बन का हम डायग्राम ऐसा बनाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल किए, उसके बाद आएगा नाइट्रोजन की बारी, नाइट्रोजन को भी हम 1s2 2s2 2p3, ठीक है कैसे बनाएंगे 1s2 2s2 2p3, समझ आ रहा है सबको? ठीक है, अब 3 भर दिए, अब पेयरिंग स्टार्ट होगी है ना, जैसे ऑक्सीजन है, सबको एक एक इलेक्ट्रॉन मिल चुका 2p में, अब पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी 1 2 3, चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। बताओ जो समझ आ रहा है, कोई दिक्कत? दिस इज द वे ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड सबशेल्स। ऑलराइट, सर ठीक है जो समझ आ गया सबको ये? ठीक है, हाँ तो ये चीज आपको सबसे पहली चीज समझ आ गई, हंस लॉ ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो इससे थोड़ी सी स्टेबिलिटी आती है, और हम बोलते हैं कि हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड सबशेल्स आर स्लाइटली एक्स्ट्रा स्टेबल। आप जो डाउट पूछ रहे थे ना, हाफ फिल्ड, ये जो सबशेल है वो हाफ फिल्ड है, इसका आगे हर जगह यूज होगा, केमिस्ट्री में थर्ड चैप्टर में भी यूज होगा। ठीक है, हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड पूरे पूरे जो भर जाते हैं वो थोड़े से, वो सबशेल स्लाइटली, वो वाला जो कॉन्फ़िगरेशन वो स्लाइटली एक्स्ट्रा स्टेबल होता है। बताओ क्लियर है? एनी डाउट? सर हाँ जी, सर ऑक्सीजन का एमएस क्या होगा? क्या क्या होगा? ऑक्सीजन का एमएस एमएस क्या होता है? सर वो क्वांटम नंबर प्रिंसिपल एमएस, और वाले को। अच्छा वो एमएस, हाँ मैग्नेटिक, अच्छा स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है हाँ बच्चे, यस सर। हाँ अच्छा डरा दिया तूने। ठीक है, तो एमएस स्पिन क्वांटम नंबर ये होता है कि हमें बताना है कि किस इलेक्ट्रॉन का, किसी एक का थोड़ी ना बताएंगे हम, है ना, किस इलेक्ट्रॉन का सर हमारा, अच्छा ऐसा थोड़ी ना आएगा कि यस ऑक्सीजन सर। का बताओ, हमें आएगा किसी एक इलेक्ट्रॉन का बताओ। मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। एमएस होता है बच्चे एक इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है,
तो ये प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, ये उल्टा तीर माइनस हाफ। सीधे तीर को जनरली हम प्लस हाफ बोल देते हैं, उल्टे तीर को माइनस हाफ बोल देते हैं। हालांकि ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, लेकिन ठीक है, मान लेते हैं कई बुक्स में ऐसे दे रखा होता है, सीधे तीर को प्लस हाफ, उल्टे तीर को माइनस हाफ। ऑलराइट, स्पिन क्वांटम नंबर एक इलेक्ट्रॉन के लिए होता है। अंडरस्टूड? यस सर। Half filled and fully filled subshells are slightly extra stable या slightly more stable। इस रूल को बच्चों ध्यान रखना है ताकि हम एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन जो आने वाले हैं, तो ना स्कूल में बहुत ज्यादा कॉमनली पूछा जाएगा एक्सेप्शनल वाला कॉन्फ़िगरेशन। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस जनरली स्कूल में पूछे जाएंगे, है ना। तो मैंने वहां पे आपको बच्चों लास्ट क्लास में गैप छुड़वाया था क्रोमियम में और कॉपर में, ठीक है, क्रोमियम में और कॉपर में, ठीक है। नॉर्मली क्रोमियम होना चाहिए था, बस लास्ट का लिख रहा हूँ, आर्गन के बाद का, याद है सबको ऐसे लिखने का तरीका, 4s2 3d4 शुड हैव बीन, 4s to the 20 होता है, 24 है इसका एटॉमिक नंबर, तो 3d4 हो जाना चाहिए था, शुड हैव बीन, बट ऐसा होता नहीं है, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन आता है इसमें। क्यों? रीजन सिंपल है, जो अभी हमने पढ़ा, एक इलेक्ट्रॉन 4s से आगे कूद जाता है, आगे एक्साइट हो जाता है आराम से, क्योंकि स्टेबिलिटी आ रही है उससे, और वो हाफ फिल्ड हो जाएगा पूरा का पूरा। डी में कितने आ जाएंगे? 5 आ जाएंगे। समझ में आ रहा है बच्चों? तो शुड हैव बीन ऐसा होना चाहिए था, बट एक्चुअली में ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन आता है इसमें। ये ध्यान रहेगा, रीजन क्लियर है सबको? हाफ फील्ड में थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आती है, इस वजह से ऐसा हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन आगे कूद जाता है। एस फुल्ली से हाफ फील्ड हो जाएगा, लेकिन डी जो कि कुछ भी नहीं था, ना फुल्ली था ना हाफ था, वो हाफ फील्ड हो गया, इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टेबल हो गया क्रोमियम। क्रोमियम का ग्राउंड स्टेट इसको बोलते हैं, क्रोमियम की ग्राउंड स्टेट इसको बोलते हैं। बताओ समझ में आ रही बात? किसी को कोई भी डाउट छोटे से छोटा प्लीज आस्क। तारिशा, तेरे, अनुश्री। सर तो हमें मतलब जो बड़े नंबर वाले हैं इनका चेक करना पड़ेगा सर, हर सब में ऐसे करके? वही है ना बच्चे, बहुत सारे बाद में तो बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन जो है एक्सेप्शनल आएंगे, है ना। जब आप 12th में पढ़ोगे, आप 12th में डी एंड एफ तक जाओगे, एफ वगैरह को आप बी में 12th में पढ़ोगे, तो वहाँ पे बहुत सारे 3-4 एक्सेप्शन आ जाते हैं हर जगह, है ना। अभी आपको आपसे एक्सपेक्टेड होगा कि आप 30 तक ही, है ना, 30 तक ही आपको पता हो कि कौन कौन से एक्सेप्शन है जनरली। समझ में आ रही बात? यस। हाँ, फिर आपने ऊपर लिखा है कि हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड सबशेल्स आर स्लाइटली एक्स्ट्रा स्टेबल। यस बिल्कुल, हाँ दोनों? हाँ दोनों, है ना। फुल्ली फिल्ड भी सिमेट्री आ रही है ना, फुल्ली फिल्ड में भी सिमेट्री आ रही है और हाफ फिल्ड में भी सिमेट्री आ रही है, ठीक है। कॉपर में, ठीक है तारिशा, एनी डाउट? ये चीज कॉपर में लगेगी। 4s2 3d9 शुड हैव बीन, क्या क्या होना चाहिए था? 4s2 3d9, है ना, लेकिन हो क्या जाएगा? 4s1 3d10। अब समझ आ रहा होगा आपको, क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन आगे कूद जाएगा, 3d10 फुल्ली फिल्ड हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन आगे कूदने से। बात सुना रही हो? अमोक, एनी डाउट? नो। तो ये आगे कूद जाएगा, शुड हैव बीन, दिस शुड हैव बीन, दोनों लिख रहा हूँ मैं, कंफ्यूज नहीं होना है ना, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन एक्चुअली में क्या पाया गया है, कॉपर का जो ग्राउंड स्टेट है वो आता है 4s1 3d10, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन। अच्छे से याद कर लेना, स्कूल में 100% पूछा जाएगा। ठीक है आरन? Yes, sir. तो जो 2 रूल आपने देख लिया, वो प्रिंसिपल है ना, और फिर सेकंड था अपना ये हंट्स रूल, आज देखा हमने, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी।
सर एग्जाम में रूल्स के स्टेटमेंट भी आ सकता है, केवल कॉन्फ़िगरेशन आएगी। तो ये हंट्सविल के अंदर आता है, ये जो हाफ फिल्ड फुल फिल्ड वाला? नहीं, ये तो एक रूल अलग से आ गया है ना। हंसुल ने तो ये बोला कि भाई हमें एक एक करके भरना है, उससे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आती है, एक एक करके भरने से थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आती है। ठीक है आर्यन, और उससे पहले किसने क्या डाउट पूछा, प्लीज आस्क अगेन। अनुष ने हाँ। पूछा। सर मैं पूछ रही थी हमें इन रूल्स के स्टेटमेंट भी आ सकते हैं एग्जाम में या फिर केवल कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होगी? तो डेफिनेटली इसका स्टेटमेंट भी आएगा उचित, है ना, स्कूल में इसका ओके सर। पूछेंगे 100%, तो वो भी आपको लिखना है। ठीक है, और कोई डाउट पूछो? संग आगे दोनों एक्सेप्शंस। ठीक है, क्यों होता है एक्सेप्शन? क्योंकि हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। ओके, तो अब अगर मैं आपसे पूछूं, राइट, ट्राई करो, राइट सेट ऑफ ऑल फोर क्वांटम नंबर्स फॉर लास्ट filled electron of nitrogen, last filled electron of nitrogen, 7, atomic number 7. सर हो गया। Done? यस यस सर, सर। N2 है, L1 है, MB1 और S प्लस लिख लेंगे। प्लस हाफ है ना। यस सर। और वो जो सबको समझ आ रहा है, अमोग एनी डाउट? नेक्स्ट है जो थोड़े चुपचाप बैठते हैं उनसे पूछना पड़ता है। सर हम पहले प्लस हाफ ले या माइनस हाफ, इससे फर्क पड़ता है? बाय रूल कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस हाफ ने या माइनस हाफ ने, बाय रूल कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। बट लेकिन आप कुछ भी स्कूल में जनरली है ना, सीधे तीर को जनरली प्लस हाफ बोल देते हैं, है ना, कई बुक्स में जो भी लिखा हुआ है। वैसे बाय रूल कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको प्लस हाफ भी ले सकते हैं, माइनस हाफ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अनुश्री समझ आ रही बात? यस सर। हाँ, तो जो 1s2 2s2 2p3 अंडरस्टूड, 2p n इक्वल टू 2 सेकेंड शेल, p सब शेल, p सब शेल मतलब l इक्वल टू 1। अच्छे से बच्चों ये याद कर लो, s p d f इस ऑर्डर में, और l 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3, है ना, ये सब आपको ध्यान रखना है। डब्बा नंबर -1 0 +1 बताया आपको, है ना, तो ml इक्वल टू +1, अंडरस्टूड। ms इज इक्वल टू प्लस हाफ बोल दिया, माइनस हाफ बोल दिया, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ठीक है, प्लस हाफ बोल दिया। और उसमें हमारा सबको क्वांटम नंबर्स लिखना, कोई बड़ी बात नहीं है। एक और बस, राइट सेट ऑफ all four quantum numbers for last filled electron of manganese 25। करो एक बार।
sir, done. ओके वेरी गुड. Done, sir. 4s2 तक तो याद ही रखो 20. काम आसान हो जाता है बहुत बार, है ना. ये डी वाले बहुत ज्यादा आपको यूज करने पड़ेंगे. तो हमारे पास आपको डी वाले बहुत ज्यादा यूज करने होंगे ना. तो आर्गन के बाद 4s2 कैल्शियम आ गया, फिर D5 आ गया. खत्म. आखिरी इलेक्ट्रॉन जो आएगा D5 में आएगा. ठीक है. डब्बा नंबर आपको बताइए. सब आपको ये अच्छे से बच्चों क्लियर होना चाहिए दिमाग में. कौन सा मैग्नेटिक, कौन सा क्वांटम नंबर क्या है, क्या सिग्निफिकेंस है उसका. एन आ गया 3, एल कितना 2, डी के लिए L2. अंडरस्टूड. ml मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डब्बा नंबर +2. ms प्लस हाफ माइनस हाफ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ठीक है प्लस हाफ लिखते हैं. मान लिया चलो सीधा तीर इस प्लस हाफ. बताओ चो कोई दिक्कत. आरिशा अंडरस्टूड. अनुश्री. अच्छा, कुछ क्वेश्चंस एक तो ऐसे भी होते हैं. मैंने जो शीट भेजी है उसमें. सर वो आप मोटे वाले क्वेश्चन में 3D5 लिया ना हाँ जी. सर. डी का तो 2 थोड़ी होता है, पी का होता है 2 तो एल. यही तो याद करना है. यही तो याद करना है. SPDF L इक्वल टू 0 से स्टार्ट होता है. L 0 1 2, यही तो बच्चे याद करना है ना. N-1. ठीक ठीक है है. हाँ यही याद करना है. ऑलराइट. ध्यान से बात. कुछ भी छोटा सा भी गलती करोगे यार, ये छोटा सा क्वेश्चन इतना आसान सी चीजें गलत हो जाएगी. N होते हैं 1 2 3 4 ऐसे. L होता है 0 1 2 3 ऐसे. ठीक है. 0 to n-1 कहाँ से कहाँ होता है L 0 to n-1. ठीक है अनुश्री आगे याद. यस. ये छोटी छोटी पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं बच्चों. अच्छा, कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस की. which of the following which of the following set of quantum numbers is not possible. है ना, सोचना और गलती सोचना क्या लिखी हुई है उसमें. ठीक है. N L M L M S. करो ट्राई, आराम से सोचो, कोई जल्दीबाजी नहीं. which of the following are not possible. Third possible नहीं है. Third one. हो गया.
हाँ जो कौन कौन से पॉसिबल नहीं है बताओ। थर्ड सर पॉसिबल नहीं है। सेकंड और थर्ड भी पॉसिबल नहीं है। वेरी गुड, सेकंड और थर्ड आ रहे हैं ना। आ रहे हैं सेकंड में क्या गलती है, 3 के लिए 3 नहीं हो सकता, एल की वैल्यू हमें 0 to n-1, ठीक है। समझ आ रहा है बच्चों, तारिशा ने यस ये 0 to n-1, l इज इक्वल टू 0 to n-1, तो 3 के लिए मैक्सिमम वैल्यू l की 2 हो सकती है, ना कि 3, सो दिस इज आल्सो रॉन्ग। यहाँ पे क्या करती है, यहाँ पे ml की वैल्यू माइनस l से प्लस l होती है, तो -2 से +2 होगी। तो फर्स्ट में भी तो +2 होना चाहिए था ml। नहीं जरूरी थोड़ी ना है, l इक्वल टू 2 के लिए सारी वैल्यू पॉसिबल होती है ना, -2 से, बता आ रहा है ओके डी के लिए सारी वैल्यूज पॉसिबल है, एल इक्वल टू 2 मतलब डी। ये बच्चों आपको ध्यान से इसको चीजें दिमाग में रखनी है, ऑलराइट। ये 2 के लिए ऑल वैल्यूज आर पॉसिबल, 2 के लिए -3 पॉसिबल नहीं, तो दिस इज रॉन्ग। अमोक समझ में आ रहा है, हाँ सर। कौन सी वैल्यू किसके लिए क्या पॉसिबल है, ये सब चीजें इस पे क्वेश्चंस हैं। clear है बच्चों? तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में भी है, ठीक है, तो आपको अच्छे से ये सब चीजों को समझ में आनी चाहिए। अच्छा आई वांट कि आप लोग एक बार, मैंने ये क्वेश्चन अभी क्लास में कर लेते हैं, वैसे आप लोग ये शीट जरूर करना, क्वांटम नंबर्स वाली शीट जो मैंने भेजी थी ना, मैं इसको रीसेंड कर रहा हूँ फिर से ग्रुप पे, वैसे मैंने भेजी हुई है, ठीक है। तो आपको ये शीट पूरी करनी है बाद में, अभी आपको सिर्फ थर्ड क्वेश्चन करना है इसका। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम इज नॉट पॉसिबल, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स इज नॉट पॉसिबल, थर्ड क्वेश्चन एक बार ट्राई करो बच्चों। सर कौन सा वाला क्वेश्चन? थर्ड क्वेश्चन शीट का, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम इज नॉट पॉसिबल, क्वांटम नंबर्स इज नॉट पॉसिबल, मिल गया। यस सर। सर मुझे नहीं मिला, मुझे शीट ही नहीं मिली। तो शीट नहीं मिली, क्यों आ रहा है? अच्छा मिल गया। अभी भेजिए। इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों स्कूल में भी आएंगे, हर जगह कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं, सब हमें अच्छे से याद करना है किस क्वांटम नंबर का मतलब क्या है, कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ना है। सर आपने पहले भेजी थी या अभी भेजी है आपने? पहले भी भेजी थी, अभी दोबारा भेज दी है ना। अरे मेरे मिल नहीं रहा पास मतलब? अगर मुझे नहीं मिल रही होगी, मम्मी के फ़ोन पे आई होगी। अच्छा तो तेरा तेरा नंबर ऐड नहीं है इस पे? नहीं, ओके तो मेरा अगर ऐड हो सकता है तो वो बेटर होगा क्योंकि हाँ, तो तू अपना नंबर लिखवा देना, अपना नंबर तेरा नंबर ऐड हो जाएगा। ठीक है। तू, अपने मॉम के फोन से ना मैसेज कर देना ग्रुप पे, ठीक है कि मेरा ये वाला नंबर ऐड कर, ठीक है। ठीक है। हाँ कोई नहीं, ये बाद में लिख लेना इसको, थर्ड क्वेश्चन है आसान से, ये क्वांटम नंबर बताने कौन सा सही है कौन सा गलत है, ऐसा सही क्वेश्चन है। बाकी लोग कर रहे हो क्वेश्चन? सर हो गया। हो गया, वेरी गुड। कौन कौन से गलत है इसमें, मैं चाह रहा हूँ।
ए सी ई और जी। तो मैं ए का श्योर नहीं हूँ क्योंकि N0 एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं नहीं करता, गलत है। यस, ठीक है, तो हो गया। ए सी, उसके बाद ए सी के बाद ई, ई और जी है ना, सारे ऑड नंबर्स राइट, एक छोड़ के एक, ऐसा ही है ना। ए सी के बाद ई, हाँ सर। यस। ई और जी, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो सबको फंडा समझ में आ गया इसका, है ना, कोई डाउट? क्वांटम नंबर ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिर बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस बेसिक लेवल के एनसीईआरटी में भी है और थोड़े से अच्छे लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, है ना, देखना ध्यान से, समझना इसको। हाउ मेनी maximum number of electrons can have एक बार सोचो, फिर मैं बताता हूँ इसको, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। So 3. 3 3 तो नहीं होगा। 3 कैसे? So is it 35? 35 नहीं, 35 तो नहीं होगा। मैक्सिमम ही एन, फोर्थ शेल में मैक्सिमम कितने होते हैं? 32 तो मैक्सिमम ही होते हैं, 2n²। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं इसका करके बताता हूँ, फिर इस टाइप के हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, क्योंकि So 21. n is equal to 4 है ना। 21 कैसे निकाला वैसे, सोचा क्या? 18 तक तो होंगे ही और फिर सिर्फ 3 और हो सकता है बिकॉज उसकी वैल्यू 1 है, ml is 1, तो 3 और ही हो सकता है। नहीं, हमें ऐसे क्वांटम नंबर्स, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स बताने उनका क्वांटम नंबर में ये आए, ठीक है, तो 18 होंगे ही वाला फंडा नहीं है इसमें, ठीक है तारिशा, एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो तेरा 4s होगा उसमें n इक्वल टू 4 होगा ना, n इक्वल टू 4 चाहिए तेरे को, ठीक है। 4p होगा उसमें n इक्वल टू 4 होगा, 4d होगा उसमें, तो पहली कंडीशन क्या है बच्चों? फोर्थ शेल का इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, n इक्वल टू 4 होना चाहिए, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 होना चाहिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 होना चाहिए। बताओ समझ आ रहा है? मतलब 4s 4p 4d 4f जो भी होंगे, फोर्थ में 4 ही सब शेल्स होती है ना, सबके लिए n इक्वल टू 4 होगा। पहले मिनट मेरे को बता दो, इतना क्लियर है? यस सर। दूसरी कंडीशन है बच्चों इसमें ml इक्वल टू 1, डब्बा नंबर 1, वहां देखना है हमें, वो दूसरी कंडीशन है। 3 किसने 13 हो गया फिर, है ना? किसी ने कुछ 3 बताया था स्टार्टिंग में,
3 डब्बे आ गए। सबसे पहले किसी ने कुछ 3 बताया था, पता नहीं कैसे बताया था, लेकिन तरीका देख लो। जो सबसे पहले 3 ऑर्बिटल्स आ गए ऐसे, और उनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका क्वांटम नंबर आप क्या लिखोगे? जो 4p में इलेक्ट्रॉन +1 में पड़ा होगा उसका क्वांटम नंबर आप यही लिखोगे ना यार, n इक्वल टू 4, है ना। l इक्वल टू कुछ भी लिखो, l पे कंडीशन लगाई नहीं, हमें ml चाहिए, ml1 होना चाहिए। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स आंसर आएगा, क्योंकि हर डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। अब मुझे बताओ, समझ में आया इस टाइप का क्वेश्चन? यस सर। अमोघ? सर एक बार और बताओ। हाँ आर्यन? लेकिन मैक्सिमम कैसे 6 हुए? वो तो बीच में भी तो आ सकते हैं उसके। बीच में आते रहे, फंडा नहीं सुन रहा है तू। फंडा ये है कि कितने इलेक्ट्रॉन के लिए n इक्वल टू 4 और ml इक्वल टू 1 होगा। इलेक्ट्रॉन का तूने क्वांटम नंबर जब तू लिखेगा आर्यन, ठीक है, तो इसका क्वांटम नंबर तू इस वाले का इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर l इक्वल टू 1 ml इक्वल टू 1 लिखेगा क्या? हाँ, नहीं। आ रही बात समझ में? हम्म, तेरे को वो इलेक्ट्रॉन्स पकड़ने जिनका क्वांटम नंबर में ये आए, खत्म। ठीक है। ठीक है अमोघ, तेरे को अमोघ वो वाले इलेक्ट्रॉन्स चाहिए जिनके क्वांटम नंबर में n इक्वल टू 4 और ml इक्वल टू 1 आए। समझ में आ रही बात? यस सर। तो फोर्थ शेल 4s 4p 4d 4f, एक कंडीशन लगाई कि भाई फोर्थ शेल होगी, फोर्थ शेल नंबर होना चाहिए, ये आ गए। अब तूने क्या चूज करना है? ml इक्वल टू 1, मतलब डब्बा नंबर 1 चूज करना है। इनमें जो इलेक्ट्रॉन पड़े होंगे उनके तो क्वांटम नंबर में यार ये दोनों चीजें आएंगी ना। बताओ, क्लियर है? यस सर। हाँ सर। आरिशा सन आ रहा है? अनुश्री, एनी डाउट? No. है ना। इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों जेईई एडवांस में भी आया हुआ, और ऐसा हल्का सा क्वेश्चन एक आपको एनसीईआरटी में मिलेगा। दोनों मतलब बिल्कुल इसमें बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन जा सकते हैं, है ना। तो n इक्वल टू 4 और ml इक्वल टू 1 वाले कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? ये 3 डब्बे आ गए, 3 डब्बे मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। बताओ, एनी डाउट? तब भी ये मतलब मिनिमम हाँ, नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम। मतलब मैक्सिमम कैसे हुआ ये? वो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए यार अपने को जिनमें n इक्वल टू 4 और ml इक्वल टू 1 आए। बता तू मेरे को, इसके अलावा और कोई इलेक्ट्रॉन में आ सकता है क्या? नहीं मतलब ये रहो, मैक्सिमम जब लिखा है तो मतलब मैक्सिमम तो जितने मैक्सिमम मैक्सिमम क्यों? इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम क्यों? मिनिमम में तो ये मैं इलेक्ट्रॉन हटा दूं तो क्या ये मिनिमम नहीं हो सकता? मिनिमम तो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 हो सकता, नहीं हो सकता? लेकिन फिर इनके बीच में भी तो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। बीच में कहीं पे भी आए उससे क्या मतलब है? उसका n इक्वल टू 4 और ml इक्वल टू 1 होगा क्या? बार बार बोल रहा है बीच में आएंगे, बीच में आएंगे। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आएगा उसका ml इक्वल टू 1 होगा क्या आर्यन? अच्छा। मेरी बात ठीक। समझ रहा है? ml हम्म। इक्वल टू 4 और ml इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 4 तो इन्हीं के लिए होगा ना यार। ठीक है ठीक है, तो अंडरस्टूड? मिनिमम 3 हो जाएगा। मिनिमम तो कुछ भी हो सकता है, मिनिमम यहाँ पे मैं एक भी अच्छा ना। हाँ, ठीक है हाँ। ठीक है, क्वेश्चन बने, इस क्वेश्चन का सेंस ही नहीं बन रहा मिनिमम के लिए। ठीक है आर्यन, डाउट ठीक। क्लियर? हाँ, मैक्सिमम लगाना कैन हैव mod of ml इक्वल टू 1। अब सोचो, mod of ml इक्वल टू 1। 4. फोर। फिर से सोच लो, mod of ml इक्वल टू 1, कुछ चेंज क्या है? mod of ml इक्वल टू 1, 4 क्या आ रहे हैं? डब्बे आ रहे हैं ना 4 तो। सर 8 होगा। हाँ, 8 इलेक्ट्रॉन्स, वेरी गुड। थ्री एस 3p 3d। मॉड ऑफ ml इक्वल टू 1 तो समझते हो आप? मॉड तो समझते हो, मतलब ml की वैल्यू +1 भी हो सकती है और -1 भी हो सकती है ना। बताओ,
समझ आ रहा है? तो 2 डब्बे ये हो गए, 2 डब्बे यहाँ पे आ गए, 3D में आ गए, जिनके लिए ml का मॉड 1 हो सकता है। 4 डब्बे मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। अच्छा मैंने मॉड पॉजिटिव लिख कर दिया था तो मुझे लगा पॉजिटिव ही होगा। मॉड ऑफ ml इक्वल टू मतलब इक्वल टू 1 का मतलब क्या है? ml की वैल्यू +1 भी। हाँ जी, पहले बता दो मुझे बच्चों की इस टाइप के क्वेश्चंस कर पाओगे इजीली? अनुश्री, एनी डाउट? आरिशा, नो सर। वैभव, No, sir. नो सर। समझ नहीं आ रहा? ठीक है, नो सर, मैं समझ रहा हूँ कि डाउट्स नहीं है, ऐसा बोल रहा ना, चलो ठीक है। ओके, ठीक है बच्चों, अब हम धीरे और कंडीशंस लगाएंगे, है ना? करो ट्राई। सर 6। कितना है बच्चों? 6। 6 12 6 सबका सही Yes, है? sir. वेरी गुड, समझ आ गया आप लोगों को बात। 4s 4p 4d 4f, ठीक है? तो मॉड ऑफ ml इक्वल टू 1 का मतलब समझ गया आप, -1 +1 दो डब्बे उठा लिए। अब इसमें जो मेन क्या है कि ms इक्वल टू +½ मतलब सिर्फ एक सीधा तीर, एक इलेक्ट्रॉन लेना, आप दो इलेक्ट्रॉन नहीं काउंट करना है, सिर्फ एक सीधा तीर काउंट करना है। अमोघ, समझ आ गई बात? निश्चय, एनी डाउट? इस टाइप के क्वेश्चन, जो ये एडवांस में आया था क्वेश्चन, आई थिंक हल्का सा, सिर्फ कॉन्सेप्ट बताना चाहिए किसका मतलब क्या है। मॉड 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 ऑफ एमएल यूज कर लिया, ये सब चीज यूज कर लिया, खत्म बात। क्लियर बच्चों? ठीक है, तो अब आप ये सब चीज एक बार रिवाइज करके एक क्वांटम नंबर्स की शीट जरूर बच्चों ट्राई कर लेना, है ना? ऑलराइट, ताकि आपके दिमाग में और सर नंबर्स अच्छे से बैठ जाए। हाँ जी, हाँ मेरे को एक डाउट था, मतलब वो इसमें से नहीं था, वो डुअल नेचर वाला पार्ट है ना, उसमें से था छोटा सा। मैं पूछ लूं अभी? पूछो पूछो, बिल्कुल पूछो। सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दोनों एक ही चीज होती है? हाँ हाँ, एक ही चीज है। अच्छा, तो हमने जो डुअल बिहेवियर पढ़ा था वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पढ़ा था या लाइट का था? डुअल बिहेवियर तो सब पे, वो तो सब पे बोल रहा है। लाइट पे भी है वेव, मतलब लाइट पे भी, वेव? लाइट वेव तो दूर की बात है, वो तो हम मैंने क्या बताया, मैं दौड़ रहा हूँ तो मेरे, है ना, उसके अकॉर्डिंग तो सब पे होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है तो उसके ऊपर भी है ना। इलेक्ट्रॉन का मतलब यस। इलेक्ट्रॉन, है ना, वो खाली खाली रेडिएशन थोड़ी ना, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। तो डुअल नेचर का मतलब थोड़ा बहुत ज्यादा वास्ट है कि, है ना, कि पार्टिकल पे वेव नेचर भी है। आप सिर्फ बोल रहे हो रेडिएशन की बात बोल रहे हो, आप बोल रहे हो वेव पे पार्टिकल नेचर, है ना। पार्टिकल जब दौड़ रहा है, मेन तो हमारे लिए पार्टिकल दौड़ रहा है तो उसमें वेव नेचर है। समझ में आ रही बात? यस। इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, मैं हो गया, टेनिस बॉल हो गई, सब पे है। क्लियर है? यस। हाँ, ओके, चलो ठीक है। चलो, ये तो आपको शीट करो, है ना। ओके, बाय। थैंक यू सर। थैंक